नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम पंक्चुएशन के पार्ट 6 में कोटेशन मार्क का जिक्र करेंगे। कोटेशन मार्क को इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और कोटेशन मार्क्स की हम बात करें तो पंक्चुएशन में कोटेशन मार्क स्पीच मार्क्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम स्पीच मार्क्स भी बोल सकते हैं। तो आप पंक्चुएशन में कोटेशन मार्क, स्पीच मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हम कोटेशन मार्क्स का पंक्चुएशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कोटेशन मार्क जैसा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकता है। तो जो भी मटेरियल आप हाईलाइट करना चाहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सपोज डायरेक्ट स्पीच की हम बात करें। डायरेक्ट स्पीच हमने देखा था कि जब किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को हमें क्या है लिखना रहता है तो हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। लेकिन खैर यहाँ देखते हैं पहले एग्जाम्पल में किसकी बात कर रहे हैं। द मोटो ऑफ द मार्केट वॉज लेट द बायर बीवेयर। लेट द बायर बीवेयर आपको पता है, हम इसको अपने कॉमर्स में, लॉ में भी पढ़ते हैं। लेट द बायर बीवेयर कैविट एम्पटर का एक लैटिन फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, राइट। तो यहाँ पे हमें ये जो फ्रेज था लेट द बायर बीवेयर, इसको हाईलाइट करना था क्योंकि ये मार्केट का क्या है, मोटो है, राइट। तो जो भी फ्रेज हमें हाईलाइट करना होता है, एकदम अलग से दिखाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कॉमर्स वाले जब अपनी थ्योरी लिख रहे होते हैं या लॉ का पेपर होता है तो केस लॉ का नाम आता है, तो केस लॉ को हम किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ताकि जो रीडर है उसका अटेंशन वहां पर जाए। तो यहाँ पर भी मोटो को हाईलाइट करना था, दैट्स वाई वो जो पोर्शन है वो किस में है, इन्वर्टेड कॉमा में है। तो अगर कोई टेक्स्ट हमें अलग से इंट्रोड्यूस करना है, हाईलाइट करना है, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है। यहाँ पे देखिए, पी इज माई फेवरेट लेटर। जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसमें पी मेरा फेवरेट लेटर है। अब मेरे को पी को स्पेशली बताना है, अलग से बताना है, तो यहाँ पे पी को मैं किस में लिखूंगी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब एक वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस, राइट। तो एक वर्ड, एक स्पेसिफिक वर्ड के बारे में बात मैं कर रही हूँ, तो उसको अलग से मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं किस में डालूंगी, इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगी, राइट। या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड अ डिक्री। अब हमारे लॉ में आपको पता है ऑर्डर और डिक्री दो टर्म होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना है हाईलाइट करके, एक वर्ड ऑर्डर है और दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, डिक्री है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा कुछ बताना है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि ऑर्डर एंड डिक्री के बीच में डिफरेंस बताने की बात की जा रही है। तो ऑर्डर और डिक्री को हम कैसे हाईलाइट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट करेंगे। तो ये आप यूज देख रहे थे कि कोटेशन मार्क का यूज होता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो और कहाँ कोटेशन मार्क का यूज होगा, यहाँ पे देखते हैं कोटेशन मार्क का यूज। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप एक खासियत देखेंगे कि कोटेशन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। रीजन, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी जो है पढ़ाया हुआ है, उसके ऑलरेडी वीडियोस पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है, शी आस्क्ड। शी आस्क्ड कॉमा का यूज मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच में होगा। फिर एग्जैक्ट, जो अगर आप और किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को आप लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो डिड ही से डिसीज्ड और डिसीज्ड, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज हो चुका है, उसके अंदर दो स्पेसिफिक वर्ड है, डिसीज्ड एंड डिसीज्ड, राइट। दोनों की स्पेलिंग अलग है। तो यहाँ पर जो है आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। तो अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें फिर इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत पड़ जाती है तो हम कोटेशन मार्क के अंदर जो है कोटेशन मार्क यूज कर सकते हैं। कोट विद इन कोट हम यूज कर सकते हैं,
राइट तो यहाँ पे आपने देखा अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ऑलरेडी डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हो चुका है, तो उसके अंदर भी अब हमें किसी स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करना है तो वहां पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। राइट अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, फिर से डायरेक्ट स्पीच है। ही आस्क्ड मी कैन यू नो द मीनिंग ऑफ कंसेस एड इदम। राइट कंसेस एड इदम आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा। कंसेस एड इदम एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि मीटिंग्स ऑफ माइंड, मतलब कि दोनों के माइंड में सेम चीज चल रही हो। राइट तो ही आस्क्ड मी कैन यू नो द मीनिंग ऑफ कंसेस एड इदम। राइट तो यहाँ पे भी देखिए कंसेस एड इदम एक अलग फ्रेज हो गया जिसको डायरेक्ट स्पीच में हाईलाइट करना है। डायरेक्ट स्पीच के लिए ऑलरेडी जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। राइट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी हमारा लास्ट एग्जांपल था या ये डायरेक्ट स्पीच आप देख रहे थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद भी लगा सकते हैं, चाहे क्वेश्चन मार्क हो चाहे फुल स्टॉप हो, जैसे क्वेश्चन मार्क है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। राइट कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है क्वेश्चन मार्क भी एक पंक्चुएशन होता है। तो ये हमने कोटेशन मार्क के बारे में देखा। राइट नेक्स्ट में हम पार्ट 7 में जो पंक्चुएशन का है और नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क्स हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको कोटेशन मार्क के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स डियर।